हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो इस वीडियो में मेरे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के 2014 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चन रहेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि दो क्वेश्चनों का मेरे पास पैराग्राफ है। 2014 के फर्स्ट पेपर में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए अपने 2014 के सेकंड पेपर से ही शुरू करेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सीकेंड की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। चलो, तो सीकेंड की पावर 4x को क्या मैं सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x लिख सकता हूँ? मैंने इसको इस तरीके से सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x लिख दिया। फिर सीकेंड स्क्वायर x को मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर x लिख दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। प्लस मेरे पास है, इंटू में मेरे पास है सीकेंड स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन इसको अलग अलग करके कर सकते हो। 1 से मल्टीप्लाई करने पर सीकेंड स्क्वायर एक्स ही आएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कह सकते हो कि सर सीकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो मेरे पास इंटीग्रेशन का टेन एक्स होता है। प्लस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सब्सटीट्यूशन की ओर जाना पड़ेगा। आपको टेन एक्स को टी रखना पड़ेगा, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, और टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को आपको डी टी रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को आपने टी रखा, तो ये टी स्क्वायर हो गया, और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है ये आपका जो है डी टी बन जाएगा। अब टेन एक्स का टेन एक्स अपनी जगह पड़ा ही है, प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3। अब आप टी की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हो अपने टी जिसको माना था, और यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। टेन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो दिया है, एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो दिया है। ये फिलहाल एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन चल रहा है। एफ डबल डैश एक्स था, एफ डबल डैश एक्स का मैंने दोनों साइड जब इंटीग्रेशन किया, तो राइट साइड वाला तो मैंने सारा का सारा सोल्व कर दिया। लेफ्ट साइड जो है एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन होने के बाद एफ डैश एक्स बचेगा। ये मेरे पास बचेगा एफ डैश एक्स। तो इस पूरे के इक्वल टू में एफ डैश एक्स चल रहा है। एफ, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में बोला गया है एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो है, तो आप एफ डैश पूरे के अंदर एक्स की जगह जीरो पुट कर दो। तो जीरो पुट करोगे तो एफ डैश जीरो जीरो दे रखा है, टेन जीरो जीरो होता है, टेन क्यूब जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस आपके पास सी है, मतलब सी की वैल्यू आपके पास जीरो आ गई। बस आप सी को यहाँ पर जीरो कर दें, बाकी जो बच गया वो पूरी की पूरी आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स बाई 3, मतलब बी ऑप्शन मेरे पास आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसी को आगे दोबारा इंटीग्रेशन करने को बोला गया, क्योंकि मुझे एफ एक्स की जरूरत है। अब इसका इंटीग्रेशन दोबारा कैसे करेंगे? दोनों साइड इसका फिर इंटीग्रेशन कर दो इस पूरे का, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने पर आपके पास आ जाएगा एफ एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log sec x होता है, log ऑफ sec x। अब टेन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे दोबारा इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने टेन क्यूब एक्स को लिख लिया, टेन एक्स इंटू टेन स्केयर एक्स, इसको टेन एक्स इंटू में टेन स्केयर एक्स लिख लिया मैंने इंटीग्रेशन करने के लिए। और इसी टेन स्केयर एक्स को मुझे log सिक इसको टेन स्केयर एक्स को मुझे सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा टेन एक्स, और टेन स्केयर थीटा को मैंने लिख लिया सीकेंड स्केयर थीटा माइनस वन। अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा। log sec x अपनी जगह पर ये पड़ा ही रहेगा। यहाँ इसको आप t मानोगे तो ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्र बाय 2,
और टी स्केयर बाय 2 मतलब टी की जगह तो 10x ही होगा, तो 10 स्केयर एक्स बाय 2, ये मैंने बाय सब्सटीट्यूशन से इंटीग्रेशन कर दिया। फिर 10x का इंटीग्रेशन हम जानती हैं, अभी लिखा था हमने log sec x, log sec x, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस log sec x में से इस 1/3 log sec x को माइनस कर दो, तो आपके पास 2/3 बच जाएगा। 1 में से अगर मैं 1/3 को माइनस करूंगा तो 2/3 तो बचेगा, मतलब log sec x के मल्टीप्लाई में आएगा 2/3, और उसके अलावा ये 1/6 हो गया बीच में, इनटू में 10 स्क्वायर x, कुछ इस तरीके से। ठीक बात है, ओके है। अब देखो आगे, फिर आप देख सकते हैं आगे 2x स्क्वायर वगैरह वाली कुछ ऐसी टर्म और दे रखी है, इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। अपने यहाँ पर ये 4x रह गया था, 4x कहाँ से रह गया ये अपने देख लेते हैं। यहाँ पे 10x हो गया, ये मेरे पास टी स्क्वायर वगैरह वगैरह बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा 10x प्लस टी स्क्वायर बाई 2, 10³ x/3 हो गया। ये 4 रह गया था अपना, 4 अलग दिया था, तो इस 4 का इंटीग्रेशन करना है। 4 का इंटीग्रेशन अलग से आप 4x लिख सकते हो इसके साथ में, अपने इसी पूरे के साथ में 4x लिख देते हैं, क्योंकि 4 का इंटीग्रेशन हमारा रह गया, तो 4 का इंटीग्रेशन करेंगे अपने 4x, 4x यहाँ पर भी आपके पास प्लस 4x चलता जाएगा। 4x को चाहे सी से पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, तो प्लस 4x यहाँ पर रहेगा। और इस 4x का दोबारा जब इंटीग्रेशन करोगे आप एक बार और, तो इसके आगे प्लस में आ जाएगा x 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा 4 इंटू में x स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन करके प्लस सी भी आएगा कांस्टेंट, ठीक है, वो अपने बिल्कुल आखिर में लिख देंगे। तो प्लस का 2x स्क्वायर साथ में चलता जाएगा, चलता जाएगा, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस k आ जाएगा। अब इस k के बारे में पता करने के लिए क्वेश्चन में f ऑफ 0 की वैल्यू 0 दी है, तो अगर आप x को 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। सीकेंड 0 1 होता है, तो log 1 0 हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी। जब इस पूरी की पूरी लाइन, इसके देखो इक्वल टू में fx चल रहा है, इस पूरे के अंदर अगर आप x को जब 0 पुट करोगे ना, तो कहता है x को 0 पुट करने पर f ऑफ 0 भी 0 आ रहा है, तो ये आपका f ऑफ 0 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इक्वल टू के राइट वाले सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो वहां से आप कह सकते हो कि k की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा 2/3 log secant x प्लस 10 स्क्वायर x बाई 6। तो ये दो क्वेश्चनों का पैराग्राफ 2014 के सेकंड पेपर का था। पहले और दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन के पैराग्राफ की ओर चलता हूं, जो कि 2014 के ही सेकंड पेपर का फिर दो क्वेश्चनों का पैराग्राफ है। और क्वेश्चन को देखते पता लग रहा है x इंटू टेन इनवर्स x है, इसका मतलब मुझे बाय पार्ट्स की ओर जाना पड़ेगा। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन करना है मुझे किसका, x इंटू में टेन इनवर्स x का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलता है जो इनवर्स फंक्शन होते हैं उसको u माना करो, एल्जेब्रिक फंक्शन को आप v लोगे यहाँ पे, तो मुझे u डॉट v से इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन बोलता है, इंटीग्रेशन कहता है u को वैसे का वैसे रखो, मैंने टेन इनवर्स x को वैसे का वैसे लिख दिया। x का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर v का इंटीग्रेशन जो कि एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब आपको इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है बस, तो ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में मेरे पास है ये टेन इनवर्स x माइनस का 1/2, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा है मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ऊपर नीचे पावर सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने ऊपर 1 ऐड कर दिया और 1 ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2। इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का, ये माइनस आगे आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर बाई में 2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, ये मेरे पास हो जाएगा
टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स मैंने कॉमन ले लिया, टेन इनवर्स एक्स कॉमन लिया तो उसके अलावा एक्स स्केयर बाय टू, एक्स स्केयर बाय टू प्लस 1/2 बचेगा, माइनस हाफ एक्स है, प्लस सी। ये 1/2 का 2 एलसीएम लेकर मैं बाहर अगर लिख लेता हूँ तो 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्केयर प्लस 1, फिर मेरे पास रहेगा टेन इनवर्स एक्स, माइनस मेरे पास रहेगा हाफ एक्स प्लस सी। अब जो क्वेश्चन में दिया है उससे कंपेयर कर लो। आप देख सकते हो एक्स स्केयर प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स के साथ ए था, तो ए की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी ऑप्शन होगा। और एक्स के कोफिशिएंट को उसने बी बोला था, तो एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास माइनस का 1/2 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास एक आसान सा पैराग्राफ था 2 क्वेश्चनों का, 2014 के सेकंड पेपर का। चलो तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, जो कि मेरे पास सीधा पांचवा क्वेश्चन है मेरा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। जब हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला उसके बाद याद भी करवाया जाता है। कैसे क्या डेरिवेशन ही बता देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला ही पूछा गया क्वेश्चन में। मैंने x की जगह पर a tan थीटा रखा इसके अंदर, तो dx बराबर मेरे पास हो जाएगा a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। ये बातें क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा बटा में आ जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा है और नीचे आपके पास उसी सीकेंट स्क्वायर थीटा का रूट है, मतलब सेक थीटा है। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा का इंटीग्रेशन करना है। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। और यहां से आप देख सकते हैं पहली लाइन से टेन थीटा की वैल्यू x बाय ए है, मतलब x आपका परपेंडिकुलर है, a आपका बेस है, तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा log सेक बोलता है हाइपोटेनस को ऊपर लिखो, अपॉन में बेस आएगा। टेन बोलता है परपेंडिकुलर को ऊपर लिखो, अपॉन में बेस आएगा। ये लो भाई, ये आपका वही फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ए यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आपके पास ये सारा का सारा बचेगा, ए आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोड़ लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/x का जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, जब भी लोग आता है लोग के अंदर हम मोड़ लगाया करते हैं, इसलिए यहाँ पर मोड़ लगा हुआ है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी log m/n के फॉर्मूले से इसी अपॉन वाले a को हम कांस्टेंट में जब ले जाया करते हैं, तो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी याद रखते होते हैं। तो फॉर्मूले दोनों के दोनों सही है, अब दोनों में से किसी को भी काम में ले सकते हो, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर मेरे पास 5 आंसर मेरे पास ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वाले ये दो क्वेश्चनों के पैराग्राफ के बारे में बात करता हूँ। दो क्वेश्चनों का पैराग्राफ। ये मेरे पास a cos x है प्लस b sin x है। a cos x है, b sin x। इसको गौर से देखो कि आपको cos x और sin x की अगर बात करोगे तो sin cos दोनों दिख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। एक तो आप इस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा हाफ एंगल फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि cos x की जगह आपने लिख लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन एक्स को आपने लिख लिया 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, पर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक और मेथड है। मैं साइन ए प्लस बी या कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला जानता हूँ। साइन ए प्लस बी या कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं जानता हूँ। सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मेरे को ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है। ये कैसे दिखाई दे रहा है देखो, मैंने यहां पर क्या किया, अपॉन के अंदर ही dx के जो कुछ कर रहा हूं मैं dx के अपॉन में ही कर रहा हूं। रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और इसी रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर से मैंने कर दिया डिवाइड। इनटू में पड़ा है यहाँ कोस एक्स प्लस बी के अपॉन में पड़ा है रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन एक्स। अब देखो,
अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको साइन थीटा मान लूं, अगर मैं इसको साइन थीटा मान लूं, तो ए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्या ये अपने आप ही कोस नहीं बन जाएगा? ये इतना इतना कोस थीटा बन जाएगा, क्योंकि बी आपका उस केस में बेस होएगा, अपॉन में हाइपोटेनस आपके पास सेम है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके देख लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बन रहा है। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पर पड़ा ही है, इसको अपनी जगह पर पड़ा रहने दो। नीचे मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा कोस एक्स प्लस कोस थीटा साइन एक्स, जो कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स, लिख लिया इसको मैंने, ये लो। अब 1/√a² प्लस b² तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर फेंक दो। और आपको कोसेक थीटा प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, बस। और कोसेक के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद ही होता है, log 10x/2 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन log 10x/2। और x की जगह पर थीटा प्लस एक्स है, तो थीटा प्लस एक्स का थीटा प्लस एक्स रहेगा। ये मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसके अंदर थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, थीटा आपने जिसको माना था, ठीक है। और ये आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चलो कंपेयर करते हैं क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है, कहता है 1 के अपॉन में आर आएगा। आप देखो आर की जगह पे क्या आ रहा है। उसने बोला यहाँ पर 1 के अपॉन में आर आएगा, तो आर की जगह पर ये सारा आ गया। तो इसका मतलब आर की वैल्यू मेरे पास है √a² प्लस b²। फिर log है 10 है अपॉन में 2 है x है, ये अल्फा है। इसने अल्फा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, मतलब थीटा ही मेरा अल्फा है। अब क्वेश्चन वाले ने आपसे उसी अल्फा की वैल्यू पूछी है, मतलब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू। तो यहाँ देखो ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, आपस में डिवाइड कर दो। साइन थीटा के अंदर जब आप कोस थीटा का आपस में डिवाइड करोगे, तो क्या a अपॉन में √a² प्लस b² में मैं डिवाइड कर दूंगा b अपॉन √a² प्लस b²। तो क्या ये tan थीटा बराबर a/b आ गया? और tan थीटा अगर a/b आ गया, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी tan इनवर्स a/b हो जाएगी। और थीटा ही मेरा अल्फा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मेरे पास ए ऑप्शन हो जाएगा। tan इनवर्स a/b मेरा आंसर आ जाएगा। चलो, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, 2015 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था। आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए था बस। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये मेरे पास एक आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड। e⁻x को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, और अंदर आपके पास बचा, इंटीग्रेशन बाहर नहीं, सॉरी, ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। x अपॉन में आपके पास है x+1 का होल स्क्वायर। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। बस मैंने ऊपर 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा e⁻x। ऊपर है मेरे पास x+1, नीचे है x+1 का होल स्क्वायर, -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। तो ये मेरे पास हो गया e⁻x 1 अपॉन x+1 -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। अब आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। और जब कभी e⁻x के मल्टीप्लाई में फंक्शन पड़ा हो और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन पड़ा हो, तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर क्या होता है उसका? e⁻x इंटू fx होता है। ये बात हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ा करते हैं। तो यहाँ से कह सकता हूँ e⁻x के मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इंटू ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी ऑप्शन रहेगा, e⁻x इंटू में 1 अपॉन x+1। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूँ। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये आपके लिए एक आसान क्वेश्चन रहेगा। e⁻x को मैंने 1 अपॉन e⁻x लिख दिया। एलसीएम आकर ये e⁻x ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास कुछ ऐसा बचेगा। e⁻x+1 जो नीचे पड़ा है, इस पूरे को मैंने t बोल दिया,
तो ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। ये दोनों बातें क्वेश्चन में उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। ऊपर सिर्फ डी टी बचा, नीचे वाला टी हो गया, और 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। t की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो log के अंदर आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 था। ये log के अंदर e रेस टू पावर x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वाले पैराग्राफ की ओर चलता हूँ। दो क्वेश्चनों का एक आसान सा पैराग्राफ है। उसने बोला एफ डैश एक्स इसके बराबर है, और एफ ऑफ 0 0 दिया है, एफ ऑफ 3 15 दिया है। तो मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, माइनस के एक्स, माइनस उसने बोला है के एक्स, के एक्स, तो के का के पड़ा ही है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई 2 हो जाएगा, प्लस मेरे पास है 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, प्लस मेरे पास कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब उसने बोला है एफ ऑफ 0 0 है, तो ठीक है, पूरे के अंदर एक्स को 0 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इससे सी की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, सी को 0 कर दो। फिर वो कह रहा है एफ ऑफ 3 15 है, अब एक्स की जगह पर 3 पुट कर दो, और एक्स की जगह पर जब 3 पुट करोगे तो एफ ऑफ 3 आपका 15 हो जाएगा। 3 पुट किया, 3 का क्यूब आपके पास 27/6 हो जाएगा। एक्स की जगह 3 पुट किया तो के साथ आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, प्लस मेरे पास यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ से के की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। तो ये हो जाएगा 15 बराबर 3 से काटा 9/2, माइनस 9/2 के साथ में आ जाएगा के, प्लस में हो गया 3, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में से 9/2 को और माइनस कर दो, तो 12 में से 9/2 को अगर हम और माइनस कर देंगे तो इक्वल टू मेरे पास माइनस का 9/2 के है। 24 में से 9 गया, 15/2 आ गया, बराबर माइनस का 9/2 के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, के की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस का 5/3 आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/3 आ जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करता हूँ। मेरे से डबल डेरिवेटिव करने को बोला गया, तो एक डेरिवेटिव आपके पास ऑलरेडी है ही, एक बार इसका डेरिवेटिव और कर दो। तो डिफरेंशिएशन करना भी इंटीग्रेशन ही करना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, 2x से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के एक्स का माइनस का के आ जाएगा। एक्स की जगह पर -2/3 उसने रखने को बोला है, तो एक्स की जगह -2/3 हो जाएगा। के की वैल्यू आपने ऑलरेडी माइनस का 5/3 निकाल रखी है, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आता है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 5/3 में से 2/3 को माइनस कर देंगे। तो ये था मेरे पास 10वां और 11वां क्वेश्चन, दो क्वेश्चनों का एक आसान सा पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूँ। मेरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, उसने बोला है एफ डबल डैश एक्स बराबर है जी डबल डैश एक्स के, बराबर है जी डबल डैश एक्स के। मैंने दोनों साइड कर दिया इंटीग्रेशन, और जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स रह जाएगा, जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन जी डैश एक्स रह जाएगा, प्लस मुझे कोई कांस्टेंट सी तो लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको देखकर पता लग रहा है कि x की जगह उसने 1 पुट किया है, इतने इतने को देख के पता लग रहा है, तो पुट कर दो x बराबर 1, तो ये हो जाएगा एफ डैश 1 बराबर जी डैश 1 प्लस सी। एफ डैश 1 की वैल्यू 4 है, जी डैश 1 की वैल्यू 6 है, प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई, और सी की जगह -2 पुट कर दो, तो एफ डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स -2 हो जाएगा। इस पूरे का एक बार फिर इंटीग्रेशन कर दो, और डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन अब एफ एक्स हो जाएगा, जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स हो जाएगा, -2 का इंटीग्रेशन -2x हो जाएगा, और कांस्टेंट का प्लस सी आ जाएगा। अब उसने बोला है एक्स की जगह 2 पुट करो, तो एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ टू जी ऑफ टू -4 प्लस सी आ जाएगा। एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 3 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 9 है, -4 प्लस सी आ जाएगा। इस कांस्टेंट को सी की बजाय मैं अब के नाम दे रहा हूँ, क्योंकि सी मैंने पहले लिख लिया था, के ले रहा हूँ। तो 5 में से 3 गया, के की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पर -2 आ गई,
के की वैल्यू ये -2 यहाँ रख दो, ऊपर रख दो, के की वैल्यू -2 यहाँ रख दो। तो यहाँ से आपके पास आ गया एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर माइनस का 2x -2। अब क्वेश्चन में पूछा है एफ एक्स माइनस जी एक्स बताओ x बराबर 4 पे। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स बताना है x बराबर 4 पे, तो x की जगह पर 4 पुट कर दो, तो -2 के साथ 4 हो जाएगा और माइनस का 2। तो आपका आंसर ये आ गया -8 और -2 -10 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपके पास ए ऑप्शन रहेगा -10। सिर्फ 2 बार इंटीग्रेशन करना था, एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलता हूं। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 2016 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन। देखते हैं। तो सबसे पहले तो बाहर ये जो एक्स स्क्वायर पड़ा है, मैंने एक्स स्क्वायर से ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया। तो एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, अपॉन 1/x स्क्वायर आएगा, और इस पूरे के अपॉन में मेरे पास पड़ा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे ऊपर डिवाइड किया। फिर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से और डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से और डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करूँगा तो ये x बचेगा, माइनस ये मेरे पास आ जाएगा 1/x³ आ जाएगा। अब अपॉन में इसको भी x से डिवाइड करना था, लेकिन जब इसको मैं x से डिवाइड करूँगा आगे जो 1/x होएगा, क्या वो जो अंडर रूट में जाएगा तो अंडर रूट में जाके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट के अंदर जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा, ये लो। अब आप देख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर वाले को अगर आप टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला सारा का सारा आपका डी टी बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी रखेंगे तो 2x माइनस 2/x³ dx, ये आपका डी टी बन जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका dt बन जाएगा, और ये जो 2 है कॉमन लेके वो बटा में चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपने करना है, वो बटा वाला 2 मैं आगे लिख देता हूँ, dt अपॉन √t का आपने इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -1/2 का, t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होता है पावर में एक ऐड कर दो और जो पावर में है वही नीचे लिख दो, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ √t आपका आंसर आ गया। और t जिसको माना था वो t की जगह पर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x², ये मेरा आंसर आ गया। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर मेरे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो ई की पावर में है साइन एक्स वगैरह वगैरह, आपके पास ऐसा कुछ है। मैंने सबसे पहले कोस स्क्वायर एक्स को अंदर डिवाइड कर दिया, तो ई की पावर साइन एक्स है, इनटू हो गया एक्स कोस एक्स, क्योंकि कोस क्यूब से कोस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे पास है साइन एक्स बाय कोस एक्स, इसको मैं टेन एक्स लिख लेता हूँ, और पीछे जो 1/कोस एक्स एक्स्ट्रा बच गया उसको मैंने सेक एक्स लिख लिया। ये लो, मुझे इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना है, मुझे इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया है और कोस स्क्वायर एक्स से दोनों को डिवाइड किया है। अब इसको देखकर मुझे ये दिखा कि ई की पावर में साइन एक्स है इंटू कोस एक्स है, तो मैंने ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता है, इसलिए मैंने इसके पास में कोस एक्स लिख लिया। ठीक बात है, डी एक्स। एक तो इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस यहाँ मैंने इंटीग्रेशन करना है ई की पावर साइन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स का। अब देखो इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे करता हूँ। मैंने u डॉट वी मानना था, साइन एक्स का आगे डिफ्रेंशिएशन पड़ा कोस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करना मुझे आता है। जिसका इंटीग्रेशन करना मुझे आता है मैं उसको v लिखता हूँ, इसको u लिखूंगा। यहाँ टेन एक्स इंटू सेक एक्स का मुझे इंटीग्रेशन पता है
कि सर इसका इंटीग्रेशन sec x होता है, इसको मैं v मानूंगा, इसको मैं u मानूंगा। लगा दो फॉर्मूला, u को वैसे के वैसे, e की पावर x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, क्या होगा, e रेस टू पावर साइन x इंटू कोस x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या इतने इतने को अगर मैं t मानूँ तो क्या ये सारा का सारा dt बन जाएगा, dt, और e रेस टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेस टू पावर t होएगा, और t की वैल्यू पुट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास है e की पावर में साइन x है, इसका इंटीग्रेशन। तो चलो इस पूरा जो मैंने पूरा का पूरा जो है इसका इंटीग्रेशन मैंने साइड में करके बता दिया है, e की पावर में आ जाएगा साइन x माइनस, फिर u का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन e की पावर साइन x हमने लिख ही लिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, इस पूरे का एक बार इंटीग्रेशन और आएगा, इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको यहीं पर छोड़ दो। चलो अब मैं दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करता हूँ, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ये कहता है u को वैसे का वैसे पड़ा रहने दो, v का इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x माइनस u का डिफ्रेंशिएशन e की पावर साइन x इंटू कोस x, और v का इंटीग्रेशन जो कि मेरे पास है sec x, इसका मुझे एक बार और इंटीग्रेशन करना है। कोस x से sec x कैंसिल हो गया। अब गौर से देखो, क्या ये जो नेगेटिव में पड़ा है, ये माइनस में जो पड़ा है, इस ब्रैकेट को खोल दो चाहे, तो ये आ जाएगा x इंटू ई की पावर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स इंटू में सेक एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया सारा, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया क्योंकि अपोजिट साइन में थे, और बाकियों में से आप ई की पावर साइन एक्स कॉमन ले लो, तो पीछे आपके पास आंसर बचा x माइनस सेक एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, x माइनस सेक एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 आखिरी क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था, पेपर के अंदर इतना दिमाग कई बार नहीं लगता होता, तो पेपर के अंदर आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे, कोई बात नहीं, पर ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सीखने वाला था। तो ये थे आपके 2013 से लेकर 2016 तक के सभी क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।